हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम स्वाति है। मैं एक एनएलपी कोच हूँ, मैं एक स्पिरिचुअल कंसल्टेंट हूँ, मैं एक विकी ग्रैंड मास्टर हूँ, मैं एक कार्मिक और स्पिरिचुअल हीलर हूँ, मैं एक टैरोट कार्ड एंजल कार्ड रीडर हूँ। तो आज हम रीडिंग करेंगे 29 अगस्त आपके लिए कैसा होगा। ये पिकी कार्ड रीडिंग है, आप अपने हिसाब से कोई भी एक कलर को चूज कर सकते हैं, उसकी रीडिंग सुन सकते हैं। आई होप ये रीडिंग आपको बहुत हेल्प करे। माई बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट। तो आप अपने हिसाब से कोई भी कलर को चूज़ कर सकते हैं। आप आराम से सोच लीजिए आपको कौन सा कलर अट्रैक्ट कर रहा है। आपको रेड कलर अट्रैक्ट कर रहा है, आपको येलो कलर अट्रैक्ट कर रहा है कि ब्लू कलर अट्रैक्ट कर रहा है। तो जो भी आपको कलर अट्रैक्ट कर रहा है आप उसके बारे में रीडिंग सुन सकते हैं। मैं पहले रेड की कर रही हूँ, फिर फिर येलो की करूँगी एंड लास्ट में ब्लू की करती हूँ। तो जिन्होंने रेड चूज़ किया, पहले तो उनके लिए एक कॉशियस नोट आया है इस कार्ड की तरफ से कि थोड़ा सा अगर आप अपने एंगर इश्यूज़ को, अपने एग्रेशन को, थोड़ा अपने गुस्से को कंट्रोल करेंगे 29 को, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा बैलेंस रहेंगे। बहुत ज़्यादा आपने एकदम कुछ थॉट आएगा, एकदम कुछ कम्युनिकेट करने का दिल करे, एकदम कुछ रिएक्ट करने का दिल करे, तो थोड़ा सोच समझ के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो हो सकता है आपका गुस्सा आपको नुकसान कर सकता है 29 को। तो ये कार्ड आपको कोशिश कर रहा है कि थोड़ा सा अगर आप अपने गुस्से को कंट्रोल करके बैलेंस्ड होकर चलेंगे थोड़ा सा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ के साथ आपको अपने पैशन के, आपको गुस्सा क्यों आ रहा होगा 29 को, जो मैं देख पा रही हूँ इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन चल रही है कि मुझे खुद को कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में मूव करना है, मेरे को क्या चीज़ ऐसी करनी है जिसको करके मेरी लाइफ में, कैरियर में, बिजनेस में, मनी इश्यूज सब सॉल्व हो जाए। तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो मैं देख पा रही हूँ आपको अपने लाइफ के अंदर, जो इस टाइम आप स्टक हो रखे हैं, जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, मनी अर्न करने से रिलेटेड, जिसके कारण आपको जो है कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जा रहे हैं। तो वो गुस्सा आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं जब आप अपना ज़्यादा टाइम जो है अपने पैशन को बार बार काम करने पे, उसके ऊपर टाइम स्पेंड करने पे, उसका अपने उसको बार बार लर्न अनलर्न करने के लिए, उसके अंदर कुछ नया अपस्किलिंग अपने आप को करने के लिए, लोगों से सीखने के साथ कुछ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पहला कार्ड भी एंसेस्टर की तरफ से वैसा ही कुछ आया है आपके लिए कि डायरेक्शन गार्जियन आई है कि चूज़ योर पाथ। तो जैसे मैंने कहा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, क्या एग्जैक्टली काम करना है, उसको अगर आप चूज़ कर लेंगे, उसको पॉइंट आउट कर लेंगे कि ऐसी 2 या 3 चीज़ें क्या हैं, या एग्जैक्टली एक ऐसी क्या चीज़ है जिसके ऊपर टाइम स्पेंड करके, जिसको अगर आप फ्यूचर में लाइफ लॉन्ग करें तो आप उसके थ्रू अपने लाइफ में मनी ला सकते हैं। आपको कॉन्फिडेंट रखता है, आपको लगता है कि मेरी लाइफ में उसके साथ उसको करके एक अच्छी स्किलिंग आ जाएगी, एक अच्छा पैसा आने लग जाएगा, मैं लाइफ में कहीं पे सेटल होने लायक हो जाऊँगा या हो जाऊँगी। इस तरह की अगर कोई ऐसी चीज़ है, आपको लगता है कि मुझे उसको कोई नया कोर्स उसको सीखना चाहिए, या कोई नया कोई कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए, या कोई टीम ज्वाइन करनी चाहिए, कोई या लोगों को एम्प्लॉय करना चाहिए, या कहीं पे फ्रीलांसिंग कुछ सीखना चाहिए, तो जस्ट गो फॉर इट फॉर 29। तो इस तरह के वो कार्ड आपको शो कर रहा है कि पहले अपने एक पाथ चूज़ कर लीजिए किस पाथ में जाना है। उसके बाद उस तरह के लोगों को अगर आप अप्रोच करेंगे, उनके साथ कुछ कोलैबोरेट होकर लर्न करना शुरू करेंगे, चाहे एज अ टीम मेंबर, चाहे एज अ बिजनेस पार्टनर, चाहे फ्रीलांस, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा 29 को। साथ के साथ एक सेकंड कार्ड आपके लिए एंसेस्टर से भेजा है, वो है अर्थ मदर का कि फील लव्ड एंड कंफर्टेड, कि अपने आप को थोड़ा ग्राउंडेड कीजिए, सॉफ्ट कीजिए। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा अपने आप को पुश करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा अपने आप को ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है, या उस तरह से बार बार पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, बार बार फेयरफुल होने की ज़रूरत नहीं है। ये कार्ड आपको ये शो करे कि थोड़ा रिलैक्स हो जाए, काम हो जाए, कंपोज हो जाए, अपने आप को जैसे भी हैं अपने आप के अंदर ट्रस्ट रखिए, कॉन्फिडेंट रखिए, अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ मत होने दीजिए। जिस जो भी आप कर रहे हैं बिल्कुल उसका जो चीज़ें हैं वो आपको उस पर एक पॉजिटिव इफेक्ट पक्का से आएगा। बस यू नीड टू जस्ट कीप ऑन मूविंग। ये कार्ड आपको ये शो कर रहा है कि पहले तो अपने आप को ट्रस्ट कीजिए, अपने काम को करते रहिए बार बार, ताकि आप उसके अंदर परफेक्शनिस्ट बन सकें। अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, अपने आप को कॉन्फिडेंट करिए जैसे भी आप हैं, अपने आप को बैलेंस कीजिए, अपने आप को ग्राउंडेड कीजिए। बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत भी नहीं है और बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक होने की ज़रूरत भी नहीं है। कार्ड आपका यही शो कर रहा है, थोड़ा बैलेंस्ड होके, थोड़ा ग्राउंडेड होके, थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड होके लोगों को और सिचुएशन को जैसी भी वो है उनको वैसे ही वैसे फेस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा 29 को।
तो पहला कार्ड आपको एंजल गाइडेंस भी वैसे ही कुछ आई है कि टॉलरेंस की, अपनी सहन शक्ति बढ़ाइए। जैसे मैंने कहा, अगर आपको बार बार फियर आ रहा है, आपको बार बार कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, सिचुएशंस आपके फेवर में नहीं हो रही है, आपको एकदम हिला जा रही है, खुद को कहाँ जाना है वो समझ नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज फील हो रहा है, जिसके कारण गुस्सा बहुत आ रहा है, चीज़ों में ज़्यादा मन नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा थॉट्स में कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, मनी इश्यूज इसके कारण हो रहे हैं, कैरियर में कहीं पे जॉब्स नहीं मिल रही है, किस डायरेक्शन में जाना है उस तरह की एग्जैक्टली समझ नहीं आ रही। तो इसके लिए ये कार्ड आपको समझा रहा है कि थोड़ी अपनी सहन शक्ति बढ़ाइए। ये जो दिन है या ये जो सिचुएशन है बिल्कुल पास ऑन हो जाएगी। यू जस्ट हैव टू बी कॉन्फिडेंट, यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ, यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट द गॉड विच इज़ अबव ऑन आवर हेड, एंड यू जस्ट नीड टू कीप ऑन डूइंग योर कर्मा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड सेकंड कार्ड आपके लिए आया है प्रेजेंट का, कि बी इन प्रेजेंट मोमेंट, बार बार पास्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, बार बार फ्यूचर के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। 29th इज़ योर डे, जिसमें 24 आवर्स आपके पास है। अगर एक कोई जो भी पहले इंट्यूशन आए डायरेक्शन के रिलेटेड कि मुझे इस डायरेक्शन में आज काम करना चाहिए, इस थॉट पे ज़्यादा काम करें, जस्ट गो फॉर इट ऑन 29। तो वो दिन आपके बिल्कुल फेवर में होगा, चीज़ें आपके फेवर में होने लग जाएंगी। हो सकता है कि शाम तक आप जो है बहुत ज़्यादा हैप्पी फील भी करें, आप लोग बहुत ज़्यादा अकम्पलिश्ड भी फील करें, हो सकता है कुछ पैसा, कुछ नॉलेज आपको मिल भी जाए, जो मैं देख पा रही हूँ। तो कैसे होगा, जब अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में रखेंगे और अपने काम को करते रहेंगे। सो माई बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट। तो अब जो है रीडिंग येलो की कर रही हूँ। येलो के लिए ऐसा हो सकता है कभी कभी उनको बहुत ज़्यादा स्टक फील हो 29 को, या बहुत पहले से भी स्टक फील हो रहा हो, जिसके कारण शायद उनको गुस्सा आ रहा है अपने थॉट्स पे, अपने कम्युनिकेशन में बिल्कुल कंट्रोल नहीं रह रहा, और किसी किसी को लोगों को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं, उसके बाद खुद को भी लग रहा है कि मैंने ऐसा क्यों बोला, फिर गिल्ट में जा रहे हैं, एंड देन यू आर गोइंग टू थिंकिंग कि वो लोग मुझे छोड़ के ना चले जाएं, या आप जाके उनको पर्सनली बार बार सॉरी करने की कोशिश भी कर रहे हैं, सॉरी बोलने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनको मनाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए कार्ड आपको ये शो कर रहा है कि थोड़ा सा अपने थॉट्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्टक मत होइए, जो भी थॉट्स आ रहे हैं, जो भी इंट्यूशंस आ रहे हैं, उसके ऊपर काम करते रहिए, अपने दिन को अच्छे से यूटिलाइज कर लीजिए, प्लान कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा दिन को। और जो सेकंड जो जो आपको एंसेस्टर्स की तरफ से पहला गाइडेंस आया, वो आया है हाई प्रीस्टेस का, कि हार्नेस मिथिकल पावर्स की, जो भी आपको थॉट्स आ रहे हैं, जो भी इंट्यूशंस आ रहे हैं, जो भी आपको लग रहा है कि मुझे इन चीज़ों पे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो ये कार्ड आपको यही शो करा कि जो आपको आइज़ क्लोज करके, जैसे इस फीमेल ने भी आइज़ क्लोज करके वो मूव कर रही है, ये वो कह रहे हैं कि जो भी अभी आपको आइज़ क्लोज करके जो भी थॉट्स आ रहे हैं, जो भी ड्रीम्स आ रही हैं रात को दिन में, जस्ट गो फॉर इट, उनके ऊपर सोचना शुरू कीजिए, उसके साथ कनेक्ट करना शुरू करिए, उसके ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कीजिए, और उसके हिसाब से मूव करना शुरू करेंगे तो बिल्कुल चीज़ें आपके फेवर में होंगी, बिल्कुल जो है सिचुएशन आपकी 29 की बैलेंस हो जाएगी। साथ के साथ जो सेकंड कार्ड आया वो आया है स्टार गेजर, कि सेट योर साइट्स हायर, कि अपने एक्सपेक्टेशंस अपने आप के साथ, अपना एक अच्छा गोल, अपना एक अच्छा फ्यूचर, अपना एक जो अच्छी चीज़ आपको लाइफ में चाहिए, उसको अभी से विजुलाइज करना शुरू करेंगे, उसके बारे में ज़्यादा सोचना शुरू करेंगे, थॉट्स पर लेके आएंगे, रात को उसको विजुलाइज करते रहेंगे, दिन में विजुलाइज करते रहेंगे, सोने से पहले विजुलाइज करते रहेंगे, तो बहुत अच्छा होगा। एक अच्छा बड़ा अपना एक अच्छा बड़ा गोल सेट कीजिए, एक बड़ा विजन सेट कीजिए कि लाइफ में क्या चाहिए, एक बड़ा थॉट अपने लिए सेट कीजिए कि मुझे लाइफ में क्या अकम्प्लिश करना है, मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, उन चीज़ों को एक बार जॉट डाउन कीजिए अपने माइंड में, और उसके ऊपर थोड़ा बड़े थॉट्स के ऊपर फोकस करके फिर काम करना शुरू करेंगे, उसको विजुलाइज करना शुरू करेंगे, उसके बारे में प्लान करना शुरू करेंगे 29 को, तो चीज़ें बिल्कुल आपके फेवर में होंगी, आपको बिल्कुल भी स्टक फील नहीं होगा, बिल्कुल भी आपको ज़्यादा ये समझ नहीं कन्फ्यूजन स्टेट नहीं आएगी। जब उस अपने ड्रीम्स को बड़े लेवल पर एक बार सोच लेंगे कि हाँ इसका सच में मेरे को, अगर मैं फ्यूचर देखूँ नेक्स्ट 5 ईयर्स 10 ईयर्स 15 ईयर्स में, तो मुझे क्या फेवर मिलेगा, उस तरह से अगर आप उसका पॉजिटिव चीज़ एक बार देखती है, उसको विजुलाइज करती है, उसके ऊपर काम कर लेंगे 29 को, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पहला एंजल गाइडेंस आपके लिए सेटिस्फैक्शन का है, कि यू लेट द एनर्जी ऑफ लव गाइड यू टू सेल्फ अप्रूव सो दैट अदर्स नो लॉन्गर डिफाइन हु यू आर, कि आप अपने आप को लेके जैसे भी आप स्टेप्स को मूव कर रहे हैं, अपने आप को लेके सेटिस्फाइड रहिए, अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट रहिए, अपने आप को लेके एकदम बोल्ड रहिए कि जो भी मैं स्टेप्स ले रहा हूँ, ये ले रही हूँ, बिल्कुल मेरे फेवर में होंगे, सिचुएशन बिल्कुल मेरे को सपोर्ट करेंगे, मुझे किसी लोगों की ज़्यादा अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़्यादा किसी भी लोगों की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, जो भी मैं करूँगा वो बिल्कुल मेरी को अच्छे से हेल्प करेंगे। हम जब बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में स्टक करते हैं
लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, मुझे किसी पेरेंट्स से, अपने एल्डर से, लोगों से उसे परमिशन लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो इस तरह जब थॉट्स में ज़्यादा स्टक करते हैं तो ऑब्वियसली हमारा आउटपुट इतना अच्छा नहीं आता। तो ये कार्ड आपको ये कह रहा है कि जो भी आपको चीज़ें आज तक मिली उसको लेकर सेटिस्फाइड हो जाइए। उसके अलावा जो भी आपको थॉट्स आ रहे, जो भी आपको इंट्यूशंस आ रही, उसके ऊपर काम कीजिए। अपने आप को लेकर सेटिस्फाइड रहिए कि हाँ, मैंने दिन में कुछ चीज़ों को अकम्प्लिश करने की कोशिश करी, कुछ स्टेप्स मैंने लिए, कुछ जो थॉट्स आए मुझे उसके ऊपर मैंने काम किया, उसके ऊपर मैंने विजुलाइज किया, उसके ऊपर मैंने फ्यूचर अपना सोचना शुरू किया। इन चीज़ों को लेकर आप थोड़ा सेटिस्फाइड रहेंगे, साथ ही साथ काम करते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और सेकंड एंजल गाइडेंस आई है आपके लिए कमिटमेंट की, जो मैंने कहा कि अपने थॉट्स को लेके, अपने आइडियाज़ को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, अपने लाइफ को लेके, अपनी लाइफ की ग्रोथ को लेके, अपने लाइफ के अंदर हैप्पीनेस और वेल्थ को लाने के लिए, उन सब चीज़ों को लेके कमिटेड रखिए अपने आप को। 100% अपना टाइम स्पेंड कीजिए। अपनी क्या चीज़ें आपको फ्यूचर के अंदर बनानी है, क्या अभी प्रेजेंट में उसके ऊपर काम करना है, क्या क्या चीज़ें को अभी मैं ड्रीम्स कर सकता हूँ, किन किन चीज़ों के थॉट्स के ऊपर जो मुझे आ रहा है इसको मैं काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ 29 को। इस तरह से अपनी चीज़ों को लेके कमिटेड रहेंगे, अपने दिन को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, अपनी लाइफ के अंदर ग्रोथ को, अपने फ्यूचर को अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे, उसके हिसाब से काम करना शुरू करेंगे 29 को, तो बहुत अच्छा रहेगा। सो माय बेस्ट विशेस। तो आप जो है रीडिंग ब्लू की कर रहे हो। ब्लू को ऐसा हो सकता है कि 29 को ऐसा फील हो कि उनको ओवरबर्डन हो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा काम उनसे लिया जा रहा है, उनको उतनी अप्रिसिएशन नहीं मिल रही है, वो बहुत ज़्यादा स्टक हो जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट हो जा रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं और उनसे वो पूरे दिन में 24 आवर्स उनको ऐसा लग रहा है कि कम है मेरे पास, मुझे ज़्यादा टाइम चाहिए इन चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए। तो ये कार्ड आपको ये शो कर रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके एक ही पैटर्न में काम करेंगे, एक ही प्रोसेस में जो आपको आता है उसी में काम करेंगे, अपने आप के ऊपर अपने काम को लोगों के साथ शेयर नहीं करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस लेके उस पर काम करें, तो बिल्कुल आपको ड्रेन आउट फील होगा 29 को। तो ये कार्ड आपको पहला जो है इंसिस्टर्स का भी ऐसे ही कुछ आया कि बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग, कि आप जैसे भी हैं अपने आप को कॉन्फिडेंट हुए, जहाँ पे आपको लगता है कि आपको लोगों से हेल्प लेनी चाहिए, अपने टीम मेंबर्स के साथ, अपने मैनेजर के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने फैमिली के लोगों से आपको सपोर्ट मांगनी चाहिए काम को लेके, वहाँ पे जस्ट गो फॉर इट। उनसे बोलिए कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, मुझे एडिशनल सपोर्ट चाहिए, मुझसे मैं बहुत ज़्यादा थक जा रहा हूँ, थक जा रही हूँ। उस तरह से अगर आप अपने आप बातों को लेके, अपनी कम्युनिकेशन को लेके, जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है उसको लेके अगर आप फियरलेसली उनको बोल रहेंगे, उसके ऊपर अपने थॉट्स के ऊपर, अपने कम्युनिकेशन के ऊपर फिर स्टैंड करेंगे, लोगों को बताएंगे कि हाँ, मैं इतना काम कर पा रहा हूँ, इतनी चीज़ें मैं करूँगा या बाकी चीज़ें आप करेंगे, तो बहुत अच्छा होगा। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर हम लोग शेयर कर ले तो बहुत अच्छा होगा। इस तरह से अपने काम को लेके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके, अपनी चीज़ों को लेके स्ट्रांगली बात करना शुरू करेंगे, स्ट्रांगली कम्युनिकेट करना शुरू करेंगे, स्ट्रांगली फेस करना शुरू करेंगे, साथ के साथ लोगों को शेयर करना शुरू करेंगे, गाइड करना शुरू करेंगे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा 29 को। एंड सेकंड कार्ड आया है ट्रेडर का, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस, कि जैसे मैंने कहा कि अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करना शुरू करेंगे, अपनी नॉलेज को, अपने जो भी आपको आता है, जैसे भी आप अपना काम करते हैं उसको अगर खुद अकेले ना करके आप किसी और को लेके उनको थोड़ा सिखाइए, थोड़ा उनको अपनी चीज़ें, उनके थोड़ा नॉलेज को एनहांस होने दीजिए, साथ ही साथ उनकी स्किलिंग के थ्रू अपनी नॉलेज को भी एनहांस कीजिए, आपस में एक दूसरे के साथ अपनी लर्निंग एक्सचेंज करें तो बहुत अच्छा रहेगा। आप अगर लोगों के साथ अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट करके एक दूसरे से लर्न करें तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ ऐसा भी आप कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि आप उनसे अपना एडिशनल सपोर्ट मांगेंगे, तो जब कोई लोग आके अपना कुछ नया तरीका यूज़ करेंगे तो उससे आपको भी तो कुछ लर्न करने को मिलेगा, तो उससे आपको भी थोड़ा कम ड्रेन आउट भी कम लगेगा, आपको ओवरबर्डन भी कम लगेगा, आपको ऐसे भी कम लगेगा कि मेरे को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क हो रहा है मुझसे, या मुझे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, या मेरे को बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो वही वो कह रहा है कि अपनी एनर्जी को, अपने काम को एक्सचेंज कीजिए लोगों के साथ, थोड़ा काम लोगों को दे दीजिए, उनसे थोड़ा सा काम ले लीजिए, या उनसे बोलिए, या फिर कुछ क्रिएटिव स्किल्स या कोई स्मार्ट वर्किंग का तरीका सीखिए जिसके थ्रू आप लोगों के साथ काम शेयर करके या कुछ क्रिएटिव तरीके से उनको कुछ पैसा दे के या उनसे कुछ पैसा लेके लोगों से अगर आप एक्सचेंज करेंगे, आप बोलिए कि हाँ, मैं ओवर टाइम करने को तैयार हूँ, आप मुझे उसके लिए कुछ पे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह से, या कोई एक एप्रिसिएशन अगर वो आपको दे सकें, अगेंस्ट आपको कोई मेल दे सकें जिस मेल में आपको एप्रिसिएशन मिल सके, तो उनको बोलिए कि जो भी मैं करना करूँगा उसके अगेंस्ट अगर आप मेरे को कुछ एक्सचेंज करें, कोई एनर्जी, कुछ मनी दे सकें या कोई अप्रिसिएशन दे सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। या फिर आप अपनी नॉलेज लोगों को एक्सचेंज करके उसके थ्रू आप लोगों के साथ
या तो ब्लेसिंग्स लीजिए लोगों की, या लोगों से फ्री में पढ़ा के, या फिर लोगों से पैसा ले सकते हैं अपनी एनर्जीज को एक्सचेंज करने के लिए 29 को। इस तरह से अगर आप सोच के काम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो पहला एंजल गाइडेंस आपके लिए फॉरगिवनेस की है कि हो सकता है लोगों को पता नहीं है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा काम ले रहे हैं, उन्होंने आपको ओवरबर्डन कर दिया। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि पहले तो उन लोगों को माफ़ कर दीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रजेस लोगों को लेके अंदर अपने रखेंगे तो बिल्कुल आपके साथ वही चीज़ें होती ही रहेंगी, ये चीज़ें सिचुएशन एंड ही नहीं होगा। तो पहले तो आप इन लोगों को माफ़ कर दीजिए कि आई फॉरगिव यू फॉर व्हाट यू आर डूइंग टू मी, एंड ऑल्सो आई आस्क फॉर फॉरगिवनेस अगर मैंने कुछ गलत किया हो। तो ये बात अगर बोल के आप उन लोगों को सबको माफ़ कर देंगे, रिलीज़ कर देंगे, अपने ऑरा से हटा देंगे, तो इस तरह की आप एनर्जी अच्छी एक्सचेंज कर पाएंगे। आप एक पॉजिटिव ऑरा में आ पाएंगे, पॉजिटिव माइंडसेट में आ पाएंगे। जो हार्ड वर्क है वो आपका ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूट अपने आप शुरू हो जाएगा होना। तो इसलिए ये कार्ड आपको शो कर रहा है कि थोड़ा सा लोगों को माफ़ कर दीजिए। जो सिचुएशन हो रही है उनको भी नहीं पता कि वैसा वो कुछ हो कर पा रहे, और साथ ही साथ आप भी कम्युनिकेट नहीं कर रहे, आप भी बहुत ज़्यादा चुप चुप रह रहे हैं। तो ये कार्ड आपको ये शो कर रहे हैं कि आप अगर अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करना शुरू करेंगे, लोगों को एक्सचेंज करना शुरू करेंगे, जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि हाँ मुझसे नहीं हो पाया, वो कम्युनिकेट आप कर सकते हैं। यहाँ पर कहीं पे काम को डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो अगर आप अपनी बातों को कम्युनिकेट करें तो ज़्यादा अच्छा है। साथ ही साथ सेकंड कार्ड आपके लिए एंजल्स की तरफ से आया है पर्पस का, कि आपको किस चीज़ को करना है, वो क्या काम है जिसको करके आपको मज़ा आता है। अगर उस तरह से अपने चीज़ों को एक बार डिसाइड कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि क्या मुझे ऐसी क्या चीज़ करनी है जिसको करके मुझे मज़ा आता है। उसको आपको आप चूज़ कर लीजिए, उसके अंदर नई क्रिएटिव स्किल्स को यूज़ करिए। जो और बाकी जो चीज़ें आपको नहीं ज़्यादा लगता है कि जिस चीज़ को, जो कि मेरा इंटरेस्ट नहीं, मेरा पैशन नहीं है, जिसको करके मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा, वो आप लोगों से एक्सचेंज कर लीजिए, लोगों को दे दीजिए उनको कि आप मुझे हेल्प कर दीजिए। या लोगों की टीम मेंबर्स या एम्प्लॉइज अगर बोलेंगे कि आप करेंगे तो करवा दीजिए, मेरी हेल्प कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ इस चीज़ पे ज़्यादा काम करना शुरू करिए 29 ऑनवर्ड्स, कि आपको खुद को लाइफ में ऐसी क्या चीज़ करनी है, आपकी खुद की लाइफ का पर्पस क्या है, आपको क्या चीज़ ऐसी चीज़ करनी है जिसको करके आपको मज़ा आता है। तो हमें तब भी ज़्यादा हार्ड वर्किंग लगता है, तभी हमें ज़्यादा ड्रेन आउट लगता है हम जब ऐसी चीज़ पे काम नहीं करते हैं जिसको करके हमें मज़ा आता ही आता है। अगर हम ऐसी चीज़ पे काम करें जिसको करके हमें मज़ा आता है तो बिल्कुल हमें हार्ड वर्किंग लगता ही नहीं है। तो वही वो कह रहा है कि थोड़ा पहले खुद ऐसी टीम चूज़ करिए, कुछ ऐसा काम चूज़ कर लीजिए, कुछ ऐसा बिजनेस चूज़ कर लीजिए, कोई ऐसा पैशन पे काम कर लीजिए जिसको करके आपको मज़ा आता है। इस चीज़ों पे ज़्यादा स्टक मत होइए कि इस चीज़ों के थ्रू मुझे पैसा आएगा कि नहीं आएगा। बिल्कुल आपको पैसा आएगा, बिल्कुल आपको वेल्थ आएगी, बिल्कुल आपको अबंडेंस आएगी। बस यू जस्ट नीड टू हैव टू वर्क ऑन योर पर्पस, कि आपकी ऐसी क्या चीज़ है जिसको करके आपको मज़ा आता है, और क्या ऐसी चीज़ है जो आगे अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल आप करके लोगों की लाइफ में चेंज ला सकते हैं, उसको पर्पस कहते हैं। तो उसको अगर आप काम करना शुरू करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा 29 को। सो माय बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट। तो ये रीडिंग 29 की, आई होप ये रीडिंग आपको बहुत बहुत हेल्प करे। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, ताकि आपको मेरा डेली फोकस मिलता रहे। इसके अलावा मैं और भी अलग टैरोट रीडिंग कर रही हूँ, लाइक रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।